सुप्रभात। देखिए, अभी सुबह का 3 बज रहा है और ये 3 बजे में बारिश भी हो रही है और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा कहा भी जाता है कि सुबह 3 बजे का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है और कहा जाता है कि इस समय आप जो भी दुआ मांगेंगे वो आपका कबूल होगा। तो मैं यही दुआ मांगता हूँ कि आप सब लोग सफल हों, अपने अपने परीक्षा में सब सफल हों। और साथ में मैं ये भी दुआ मांगता हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन क्लास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र ज्वाइन करें, ये भी मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। तो देखिए, ये एवरेज का पार्ट 2 चैप्टर है और इस पार्ट 2 में हम लोग कुल मिला के 40 क्वेश्चन के करीब सॉल्व करेंगे और इसमें 4 तरह का कह सकते हैं कि आप नए क्वेश्चन पाएंगे। देखिए, मैंने अपना पहला ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने समझाया था आप लोगों को कि जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। अब क्यों नहीं करता हूँ, इसके पीछे मेरा एक ही तर्क है कि देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है वो नैनो कार की तरह होता है और नैनो कार से आप रेस नहीं जीत सकते हैं। अब रेस जीतने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कार चाहिए, जैसा कि BMW या फरारी, इस तरह का कार चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट कार है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं जीत सकते। ये जो रेस है इसको नहीं जीत सकते। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों को चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वो कोई भी प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही कोशिश करता हूँ और मेरा देखिए टारगेट क्या है कि जो अभी आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, अभी मान लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम हो या NTPC का भी हो या ग्रुप डी का हो, तो उस समय मान लीजिए 30 क्वेश्चन के करीब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और मेरा कोशिश यही है कि मेरा जो छात्र लोग जो हैं वो 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को तो मुंह से ही सॉल्व कर दें क्वेश्चन, उनको कलम चलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस तरह का मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिए कि मैं किस तरह का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और मैं आप लोग से एक ही बात बोलूँगा, यदि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा यदि, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करिए। देखिए, आप इसको इग्नोर मत करिए। यदि आप इग्नोर करेंगे तो एक बात समझिए कि यदि ये वीडियो लाखों लड़के देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे तो लाखों में कुछ तो सीखेंगे और जो सीखेंगे वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आप उनसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए सीखने का कोशिश करिए। अपने दिमाग को हमेशा नया चीज़, नया कोई तरीका है, नया तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, उस तरीके को सीखने का कोशिश करिए। हाँ, दिमाग को बंद मत करिए। आप दिमाग को हमेशा रिसेप्टिव बनाइए ताकि वो नया नया कॉन्सेप्ट को सीख सके। हाँ, आपके पास पुराना कॉन्सेप्ट है, स्कूल में जिस तरीके से सॉल्व किए हैं प्रश्न वो भी तरीका है, आप लोग ने कोई किताब सॉल्व पढ़े होंगे वो भी तरीका है, सब तरीका है आपके पास। लेकिन ये भी एक तरीका है, आप ये भी तरीका को सीख के रखिए और मेरे ख्याल से इस तरीका को सीखेंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेरा कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो आप लोग जहाँ पर यदि मान लो सॉल्व करने में 5 मिनट का समय लेते हैं तो वहाँ पर आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मेरा ये कोशिश है और यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि ऐसा होता है और होगा तो यही मेरा सक्सेस है। मैं अपने आप को यही सक्सेस मानता हूँ। ठीक है, यही है मेरा सक्सेस होगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराऊँगा उसको आप खुद सॉल्व करेंगे तो यदि 5 मिनट लगता है और मैं यदि कोई कॉन्सेप्ट बताऊँ तो उसको यदि आप 5 सेकंड में यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो यही मेरा सक्सेस होगा।
ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा, और नहीं समझ में आए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करने का कोशिश करिए। हाँ, और साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ओरली सॉल्व करेंगे। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है निकालने के लिए, ऑड नंबर दिया हुआ है, तो 41 में से 1 को माइनस कर देंगे, 40 हो जाएगा, और 40 को 49 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 89। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 89। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 25 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 55, तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे 24, 55 में 24 जोड़ देंगे तो 79। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 79। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, 40 में 3 जोड़ देंगे 43। आंसर हो गया 43। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पर लीस्ट नंबर बोल रहा है, इसका मतलब छोटा नंबर बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं ना, 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 53 में से 8 माइनस कर देंगे तो 53 में से अब 8 माइनस कर देंगे। देखिए पहले प्लस करते थे, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए प्लस करते थे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए माइनस करेंगे, तो 53 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 45। आंसर आपका 45 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 27, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर बोल रहा है, इसका मतलब लिस्ट नंबर बोल रहा है, लास्ट नंबर बोल रहा है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है। तो लिस्ट नंबर यानी छोटा नंबर निकालने के लिए क्या है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4, 27 में से 4 माइनस कर देंगे तो 23। अब प्रोडक्ट बोल रहा है, इसलिए आप पहले से इंटू का चिन्ह दे के रखिए, ठीक है। तो ये 23 है, तो ये 23 हुआ। अब लास्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर, तो 27 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब देखिए यहाँ पर 23 इंटू 31 मत करने जाइए, 3 को 1 से इंटू कर दीजिए तो 3 होगा, यानी आंसर का यूनिट प्लेस पर 3 आना चाहिए, तो आंसर का यूनिट प्लेस पर इसी में 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ए बी सी डी इज 42। तो देखिए चार है, ठीक है, तो इसका 4 है तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 यानी एवरेज जो है उसका वो यहाँ पर है, यानी ये 42 है, ठीक है। तो देखिए ऑड नंबर बोल रहा है, तो 42 से पहले ऑड नंबर क्या होता है, 41, यानी ये बी जो है वो 41 है, ठीक है। तो सी 43 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 45, तो 41 इंटू 45, तो अब 5 1 जा 5, ऑप्शन का यूनिट प्लेस पर एक ही में 5 है, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 22 इज। देखिए 2 बोल रहा है तो 2 से 1 बढ़ा देते हैं हम, इधर 1 हो जाता है, 1 से 2 से 22 बोल रहा है, लेकिन हम 1 से 23 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 1 24, 24/2 यानी 12। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, 100 तक में कितना ऑड नंबर होता है, 100 तक में 50 ऑड नंबर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इज एन, तो एन यानी 50 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, 50 होगा, तो 50 होगा इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर इच ऑफ विच डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाला 6 चाहिए, तो 7 6 जा 42, यानी ऑप्शन होगा इसका 42। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 10 7 नंबर, 7 और 12 7 84, सेट नंबर एवरेज का भी ये हो तो 84 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि 35 है, सभी को 5 से इंक्रीज कर दिया, तो इन टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 40 हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, द एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर इज 18। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 18 है तो हम मान के चलते हैं क्या 18 होगा। अब 18 में क्या कर दिया, 17 को रिप्लेस कर दिया 31 से, तो जब 17 को 31 से रिप्लेस करेगा इसका मतलब उसने कितना, इसमें कितना ऐड कर दिया उसने, इसमें उसने 14 ऐड
14 और ऐड करता है। ये 14 क्या होगा, 7 स्टूडेंट में 7 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 2 करके मिलेगा। तो पहले 18 था, अब सबको 2 एक्स्ट्रा करके मिल गया, तो 18 2 20 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 65। तो 65 तो एवरेज मार्क है। बोला इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड रॉन्गली एंटर्ड एज 83 एंड 38। 80 उसको 38 मिला था, दे दिया उसको 83, यानी कितना, उसको कितना ज़्यादा नंबर दे दिया उसको। तो 83 में से 38 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 दिया है कितना पर, 50 पर। इसका मतलब उसको सभी स्टूडेंट को 0.9 नंबर करके ज़्यादा दे दिया है। 0.9 नंबर दिया ज़्यादा है तो इसको 0.9 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64.1 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ मार्क्स 5 स्टूडेंट को है 50, 5 स्टूडेंट को मिल गया 50, ठीक है। अभी बोला एक स्टूडेंट, लेटर इट वाज डिस्कवर दैट इन केस ऑफ वन स्टूडेंट द मार्क्स 48 वेयर मिसरीड एज 48 को 84 पढ़ दिया, यानी कितना उसने गलती पढ़ दिया, 48 को 36 उसने गलती पढ़ दिया। तो 36 स्टूडेंट कितना है हमारे पास, 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट है, तो इसको सबको उसको कितना देना पड़ जाएगा, 7 पंचे 35, 1 7.2, तो 50 में से 7.2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 42.8। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The average mark secured by 36 student was 52। तो 52 एवरेज है, ठीक है, बट इट वाज डिस्कवर्ड इन आइटम 64 को उसने 46 पढ़ दिया था, यानी कम पढ़ दिया था। तो कितना कम पढ़ा था, तो 64 में से 46 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 कम पढ़ दिया था। तो 18 कम पढ़ दिया यानी 36, यानी 0.5, ठीक है। तो इतना तो कम पड़ दिया, 0.5 कम पड़ दिया, यानी ये तो जोड़ना पड़ जाएगा, तो ये 52.5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज 71। तो 71 एवरेज है। अभी क्या कर दिया, रॉन्गली मिस एंटर्ड एज 42 इंस्टेड ऑफ 56, यानी उसको मिला था 56, दे दिया उसको 42, तो 56 में से 42 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर दिया, अनदर एज, ये तो कम दिया था, ये तो ज़्यादा दे दिया, ये कितना ज़्यादा दे दिया, तो 4 में से 2 गया, 2 ज़्यादा दिया, और ये 6 में से 3 गया 32, इसको और कितना, ये कितना ज़्यादा दे दिया, और ये कितना है, ये 7 में 42, ये 42 ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना का, डिफरेंस है आपका 28 का। तो ये 28 का डिफरेंस 42 के लिए, यानी ये ज़्यादा दिया हुआ है, तो प्रत्येक को कितना ज़्यादा दिया है, तो 14 को 14 को ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें सबको 2 ज़्यादा दे दिया, यानी 69 हो जाएगा, 71 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। 78.4 होगा, ठीक है। बोल रहा है कि 96 को, इट वाज फाउंड दैट 96 वाज मिसरीड, यानी ये कम कर पढ़ दिया है, तो 96 कितना कम पढ़ दिया है, 7 और 8 में से 27 कम पढ़ दिया, तो ये 25 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा 1.08, ये कम पढ़ दिया था, तो ये ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ज़्यादा करना पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.08 को 79.48। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन एन एग्जामिनेशन द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इज 60, 100 स्टूडेंट को 60 है, ठीक है। इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द वन ऑफ द स्टूडेंट इनकरेक्टली गिवन है 75, लेकिन उसको मिला था कितना, यानी 10, तो 10 जो है वो कितना 100 स्टूडेंट में बांट देगा तो कितना हो जाएगा, तो सबको 0.1, यानी ये तो ज़्यादा मिल गया ना, उसको तो ज़्यादा दे दिया, तो इसमें से माइनस कर देंगे 0.1, ठीक है। इसमें से 0.1 माइनस कर देना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस कर देंगे तो ये 59.1 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इससे ज़्यादा फास्ट क्या मैथ कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे ज़्यादा फास्ट तो शॉर्ट ट्रिक्स, अब डायरेक्ट आंसर ही याद करके जाओगे तभी हो सकता है। अभी देखो साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 68, तो 68 तो उसका एवरेज है। अभी देखो आगे क्या बोला, इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट मिसरीड एज 48 एंड 40, यानी ये गलत पढ़ दिया है, तो 48 जो गलत पढ़ रहा है वो 72 के लिए गलत पढ़ रहा है, तो 48 में से हम क्या कर देंगे, 72 को माइनस कर देंगे, तो 48 में से मतलब 72 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करो तो अब 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा तो 24, और इधर ये कितना कर दिया है 65 को उसने 61 पढ़ दिया है, तो ये तो ज़्यादा, ये तो गलत ज़्यादा दे दिया है ना, तो यानी 4, तो 24 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 20। अब ये 20 स्टूडेंट जो होगा, ठीक है, ये 20 सबको एक एक करके मिल जाएगा, तो 68 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड 160, इट वाज एक, तो यानी डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, तो 160 तो पाया है ही एवरेज, तो 140 है लेकिन 104 है लेकिन पढ़ दिया है 40, यानी डिफरेंस कितना का कर दिया है, 40 का कर दिया, 40 का डिफरेंस कितना पर, 35 के ऊपर, तो 7 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 और 4 1.14, तो यानी 1.14, तो ये हो गया 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 158.9 में से 1 जाएगा तो 158.86। देखो कैलकुलेशन कोशिश करो जितना कम कर सकते हो, कैलकुलेशन कम करना चाहिए, कैलकुलेशन कम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम करना, देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50, इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49 एंड दैट ऑफ, तो हम मानते हैं कि 6 नंबर भी क्या होगा, 50 होगा। तो अभी बोल रहा है कि देखो ये जो क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आप ऐसे समझो कि सपोज कर लो 11 स्टूडेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट को आपको 50 करके चॉकलेट देना है, जिसमें क्या हुआ 6 स्टूडेंट जो आया उसने क्या कर दिया 49 करके चॉकलेट लिया, लेकिन उसको लेना था 50 करके, तो यानी उसने कितना कम ले लिया, सभी ने मिलकर टोटल 6 कम ले लिया ना, यानी 6 कम लिया, लेकिन ये बाकी जो है वो 2 ज़्यादा करके लिया, यानी टोटल कितना, ये लोग कितना ज़्यादा ले लिया, 12 ज़्यादा ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यानी 6 एक्स्ट्रा अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, तो 6 अभी और बचा हुआ है, तो ये 6 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 56 होगा। देखो द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, तो 7 है एवरेज, ठीक है। बोला इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, तो 8 नंबर का 6.5 है, तो 8 ये कितना का होगा, 8 पंचे 40, ठीक है, तो ये तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, मतलब ये तो 4 हो जाएगा। अब ये 9.5 है, 9.5 कितना है डिफरेंस है 2.5 का, 2.5 कितना पर 8 पर, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 20 हो जाएगा, ठीक है 20, तो ये तो एवरेज से कम है और ये ज़्यादा है, तो यानी 16 का डिफरेंस हो गया,
तो ये 16 का डिफरेंस तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 16 7 कितना हो जाएगा 23। अभी यहाँ पे देखो, द मीन हाइट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वेयर इज मीन 25, मीन टोटल कितना है 25.2 है, ठीक है। अभी ये कितना डिफरेंस हो गया 0.2, कितना दिन के लिए 8 दिन के लिए, 4D के लिए, तो कितना हो जाएगा -0.8 हो जाएगा ना। और ये कितना है 0.3 है, 1.3 कितना दिन के लिए 12 दिन के लिए, यानी ये 1.2 हो जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस हो गया तो 4, और ये 0.4, तो 0.4 किस में जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 25.6 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, हम मानते हैं क्या 35 ही होगा। तो ए जो है वो कितना बोल दिया 30, हमने 35 मान लिया। ए कितना का है, 32, और ये 6, 1 3 का डिफरेंस है, तो 6 3 18, और ये 2, ठीक है, तो ये 12, ठीक है। यानी ये 12 कितना, ये 12 ज़्यादा है और ये 18 कम है, तो यानी टोटल कितना कम हो गया -6। तो 35 में से -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है 11 रिजल्ट का 63 है, तो हम मान के क्या चलते हैं ये 63 होगा, ठीक है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 60, यानी कितना कम, ये 18 कम है, और ये 12 ज़्यादा है, तो ये भी कितना हो जाएगा -6, 63 में से -6 यानी 57। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 4 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 4। तो ये फर्स्ट 4 यानी एक नंबर देखो पूरा है 3, ये है एक ज़्यादा है, यानी टोटल 4 ज़्यादा है, और ये भी 4 ज़्यादा है, टोटल कितना ज़्यादा हो गया 8, तो 8 3 11, तो इस प्रश्न का आंसर 11 होगा। अब इससे फास्ट क्या करना है जी, अब ऐसा तो ये तो जीके बन जाएगा, फिर ये मैथ थोड़े रह जाएगा। अब इससे फास्ट करने जाएंगे तो अभी देखिए, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 60 इफ़ द एवरेज ऑफ 7 रिजल्ट इज 59, तो हम 60 मानते हैं, 7 रिजल्ट का 59 1 ज़्यादा है, यानी -7 करके, ये +1 ये तो +7 है, तो दोनों कट गया 60 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days of week is 40.2 and the last 4 days is 41.3, ठीक है। इफ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल इज 40.6, तो 40.6 कितना होगा, ये दिया हुआ है 40. ये जो है ऊपर वाला जो कितना डिफरेंस है, तो ये 4 का, एक दिन में 4 का, टोटल डे में कितना होगा 1.6 का डिफरेंस हो जाएगा, 1.6 का तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है। और इसमें देखो ये हो जाएगा 1.3, 1.3 कितना दिन में, ये 1.3 होगा 40, अभी 41.3 माइनस कर देंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 होगा, और ये 0.7 होगा, ठीक है। तो 0.7 कितना दिन के लिए 4 दिन के 28, ठीक है। ये 28 ज़्यादा है और ये कम है, तो ये टोटल कितना ज़्यादा, ये कितना है, ये हो गया 8 में से 6 जाएगा तो 2, और ये 1.2, तो ये 1.2 जो डिफरेंस है वो ज़्यादा वाला डिफरेंस है ना, तो ये तो प्लस में, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो इसको 40.6 में ये जोड़ देंगे तो 41.8। देखिए, मैं एक ही बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ, हो सकता है अभी मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ इसको, प्रश्न को, वैसे ही
ये भी प्रैक्टिस करते करते आपको ये कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, यदि समझ में ना आए ना प्रश्न, ठीक है, आपको यदि जो सलूशन समझ में नहीं आए तो आप उस सलूशन को क्या करिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। उसको ऐसा मत समझिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो देखेगा ये वीडियो, और जो देखेगा उसको तो समझे, वो यदि कोशिश करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, और उसको यदि समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, और वो तो निकलेगा ज़रूरी निकलेगा आपसे आगे। तो इसलिए आप भी आगे निकलने का कुछ सोचिए। हाँ, और देखिए मैंने बार बार बोला आप लोग को कि यदि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट है ना, नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको डर के छोड़ना नहीं है, उसको करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 16। पहला 3 का 16 है, यानी 16 या 48 है। दूसरा देखिए 45 है, डिफरेंस कितना का हो गया, 3 का। अभी बोल रहा है यदि लास्ट नंबर 20 है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, इससे 3 ज़्यादा होगा तो 23 होगा। ऐसे करो कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15, यानी 15 या 45, और दूसरा का 48 -3 का डिफरेंस है। एक यदि 19 है तो इससे -3 यानी 16, तो आंसर 16 हो जाएगा। मैथ को में रोमांस है, ठीक है, आप उसको फील करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है मैथ। देखिए कहते हैं कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि मैथ टफ है, मैथ खराब है, मतलब समझ में नहीं आता है, टफ है। देखिए यदि टफ होता है ना तो सबके लिए टफ होता। अभी जैसे कि देखिए रसगुल्ला यदि मीठा है तो सबके लिए मीठा है। यदि मान लीजिए ये क्या कहते हैं, इमली खट्टा है, ठीक है, तो सबके लिए खट्टा है, इमली किसी के लिए मीठा नहीं होता है। यदि मैथ अच्छा है, देखते हैं कुछ स्टूडेंट को अच्छा लगता है मैथ, इसका मतलब मैथ सच में अच्छा होगा। वो हम लोग का कमजोरी है, या मान लीजिए आपके एजुकेशन लाइफ का जो टीचर होंगे जो आपको मैथ पढ़ाए होंगे उनका कमजोरी है, जो उन्होंने आपको मैथ में जो मिठास है उस मिठास को नहीं समझाया, आपको उन्होंने कड़वा चीज़ परोस दिया, जिस कारण आपको मैथ कड़वा लगता है, ठीक है। तो उस मिठास को ढूंढने का कोशिश कीजिए। वो तो समय चला गया, ठीक है, लेकिन अब ढूंढने का कोशिश करिए। अब स्कूल वाला बात लेके बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, आप मत बोलिए कि मैथ नहीं समझ में आता है, मैथ आता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जीके और रीजनिंग के भरोसे आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं जब तक मैथ आपको समझ में नहीं आता है तब तक। अच्छा, इसमें देखिए इसको एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी मान लीजिए 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब बोल रहा है कि पहला और लास्ट का डिफरेंस कितना है, तो पहला का तो 5 है, और इसको ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बताइए। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, द एवरेज द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 41, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो देखिए वेडनेसडे थर्सडे तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, तो डिफरेंस किस लिए है, ट्यूसडे और फ्राइडे में डिफरेंस है। तो ये 41 3 कितना हो जाएगा 123, और ये 43 कितना जो 120, डिफरेंस दोनों में 3 है। अभी बोल रहा है कि फ्राइडे को यदि 39 है तो इसका यानी इससे 3 ज़्यादा होगा, 42 होगा, सिंपल सा बात है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ राम एंड वाइफ, राम और उसके 2 बच्चे का कितना 7 है, 17 या 51 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 16 या 48 हो गया। दोनों का डिफरेंस 3 है, राम और उसके वाइफ का एज का डिफरेंस 3 हो गया। बोल दिया राम का एज 33 है तो इसका वाइफ कितना होगा 30 साल की होगी, बात ख़त्म। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए,
इसका मतलब देखिए इसमें बोल रहा है क्या, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 60 डिग्री, द एवरेज ऑफ Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday 63. If the ratio of the temperature Monday and Friday is 21:25, then what is the temperature of the Friday? देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कि रेशियो दिया है अब और आंसर भी दिया है आपको फ्राइडे, रेशियो में फ्राइडे है 25, इसका मतलब जो 25 का मल्टीप्लिकेशन होगा वही उसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 25 का मल्टीप्लिकेशन 75 ही है, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.95, 6 नंबर का एवरेज कितना दे दिया 3.95। हाँ तो लिखते हैं 3.95। अभी बोल दिया कि द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम, दो जो है उसका दो का एवरेज 3.4 है, तो एवरेज से कितना 0.55, तो 1.55 बड़ा है तो दो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, वेल द एवरेज अदर टू, दूसरा टू का 3.85, यानी ये कितना 0.1 बड़ा होगा, ये 0.1 बड़ा होगा, तो यानी ये 0.2 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1.3 हो गया। अब ये 1.3 जो होगा वो लास्ट टू में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों संख्या में, तो 1.3 जो लास्ट टू में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना करके पड़ेगा, हाँ 0.65 करके पड़ेगा, 0.65 करके पड़ेगा। ठीक है, 0.65, तो इसको हम इसमें जोड़ देते हैं 0.65, 5 5 10, 9 1 10 6 16, 3 1 4, 4.6 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 4.6 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 12, the average of first 20 of them is 11 and the next 9 is 10। देखिए 12 है, एक कम है 20, यानी टोटल कितना कम है 20 कम है, एक 9 है, ये 2 कम है यानी 18, तो ये 18 है, तो यानी -2 कम है। ठीक है, अभी नहीं ये भी कम ही है, देखिए सॉरी ये भी तो 18 भी तो कम ही है ना, 18 भी तो कम ही है, तो कितना -38 कम है, -38 कम है, तो ये तो कम है ना, लेकिन तो एवरेज को हमको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 38 जोड़ देना पड़ेगा, ये कम है तो इसको जोड़ना पड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 3 1 4 50 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज 9 नंबर इज 30, तो 30 है। अब बोला फर्स्ट 5 नंबर इज 25, ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर 20 यानी 5 का डिफरेंस है, तो 5 का एक कितना डिफरेंस हो जाएगा 25 डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर इज 25, ठीक है, तो 5 कम है तो ये टोटल 25 कम हो जाएगा। अभी 15 ज़्यादा है, ठीक है, 5 ज़्यादा है तो 3 कितना ज़्यादा हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो -10। ठीक है, तो एवरेज में से यदि हम -10 कर देंगे तो एवरेज नंबर है ना, तो मिनिमम 30 तो होना ही है, तो ये -10 आ गया, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा +10 करना पड़ेगा, यानी ये 40 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश मैथ हिंदी ड्राइंग इज 50, his average marks math science is study is 70, if the average marks in all 7 subject is 58, तो हम क्या मानते हैं मैथ में भी उसको कितना मिला है 58 ही मिला है। ठीक है, तो देखो 8 कम है, 4 नंबर ज़्यादा, 4 सब्जेक्ट है, यानी टोटल कितना कम है 32 कम है। ठीक है, माइनस में 32 है, और ये देखो 58 है, इस 58 में से 70 में से ये तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 5 है तो 12 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, ठीक है 48 है। ठीक है, 48 होगा ना, तो अब ये 48 को इसमें क्या करेंगे हम 8 में जोड़ेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 16, यानी 16 नंबर क्या है 40 ज़्यादा है, तो 58 तो एवरेज है और ये 16 हो गया। ठीक है, तो इसको हम और ये
ये जो चेंज आया वो किसके कारण आया है? इसके कारण आया है। तो इसके कारण में क्या तो 16 है, तो 58 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 5 1 74। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12। 20 नंबर का 12, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 11। पहला 12 का 11 है, तो 12 एक एक करके है, तो ये तो तुम्हारा आपका 12 हो जाएगा। और ये कितना है? 7 है। 10 ये तो 2 कम है, ए भी कम है, ए भी -12 है, और ए भी 7 दूना 14, ए भी -14 होगा। ठीक है, तो कितना कम होगा? -26, -26, और ये तो 12 है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? +26 करना पड़ेगा। तो 12 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 2 1 3, 38 होगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा, अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, करते हैं। ये फ्रैक्शन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 8, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 31.2। देखिए एक जो है वो 31/2 है, तो यानी 15.5 है, तो ये एवरेज से कितना है? 4.5, तो 2 नंबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो ये 2 नंबर -9 कम है। ये दूसरा देखिए 64.3 यानी 21.3 हम कह सकते हैं इसको, तो 21.3 जो है वो 20 से कितना है? 1.3, और 1.3 कितना नंबर है? 3 नंबर, 13 या 39, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना कम हो गया? -5। ठीक है, तो 20 तो था, और ये -5 तो ये इसके कारण आया है ना, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, ये -5 तो इसके कारण आया है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हम कैसे बना सकते हैं? तो इसमें हम जब 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, इसलिए इसको प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन ए सेट ऑफ 3 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 2। तो देखो x + y, हाँ इसको हम कैलकुलेशन से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4। दूसरा क्या है? 3 दिया हुआ है, तो y + z का हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो z + x का कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर सब 2 2 बार है, तो और यहाँ पर 8 4 6 4 10 और 18, तो ये 2 इधर चला जाएगा, यानी x + y + z, ये कितना हो जाएगा? 18/2, यानी 9 हो जाएगा। 3 को समेशन 9 होता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अच्छा अब अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है? 30 नंबर का एवरेज 15 है, तो हम 15 मान लेते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 10, यानी देखो 5 कम है, एक संख्या 5 कम है, तो 18 संख्या कितना कम होगा? 90 कम होगा। अभी बोल रहा है नेक्स्ट 11 इज 20, नेक्स्ट 11 जो है 20, ये 5 ज़्यादा है, यानी टोटल कितना ज़्यादा है? 55 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? -10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 8 में से 5 गया -35। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी तो हम 35 यानी +35 करना पड़ेगा, तो 15 में यदि हम 35 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 5 10, 3 1 4, 50 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15। हम एवरेज 15 कर देते हैं, तो फिर बोलता है कि आउट ऑफ द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14, यानी एक कम है, यानी और तो यानी टोटल कितना कम है? 5 कम है। अभी बोला 14 एंड दैट ऑफ द 9 स्टूडेंट इज 16, यानी ये 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो 9 ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? 4। तो ये 4 ज़्यादा हो गया, तो इसको काउंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 50। ठीक है,
एवरेज ऑफ 9 नंबर कितना बोल रहा है, 50 बोल रहा है। ओके 50 है। फिर बोल रहा है द फर्स्ट 5 नंबर इज 54, यानी 5 नंबर, तो यानी टोटल कितना है 20 से हो जाएगा। एंड दैट ऑफ लास्ट नंबर इज 52, ठीक है। तो लास्ट 3 यानी ये कितना ज़्यादा, +6, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये 4 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है, तो ये 5 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा लास्ट 3, तो 3 दूना 6, टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 26 ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्या होता है, एवरेज 9 नंबर इज 50, तो 26 ज़्यादा हो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 24 कम आना पड़ेगा। तो 50 में से 24 कम, तो ये जो है 26 हो ज़्यादा होगा, तो 26 कम करना पड़ेगा। तो 26 कम करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग, अब ये जो क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, कोशिश किया ओरली सॉल्व करने। ये भी जो लिखने का भी चीज़ है ना, वो थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, ये ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए। अभी हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमको कौन सा स्ट्रेटजी यूज करें जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन कम हो। कैलकुलेशन जितना कम होगा क्वेश्चन उतना फास्ट बनेगा और गलती होने का चांसेस उतना कम होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेशन कम कराएं, ठीक है। हम उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं जिससे कि आप लोग को कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है। तो ये तो शायद लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8473854377। इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन एक और नंबर दे रहा हूँ, इस पर केवल कॉल कर पाएंगे आप लोग। एक नंबर और भी दे रहा हूँ, 9706165252, ठीक है। अभी देखिए दोनों में से कोई एक नंबर में तो लग ही जाएगा। एक्चुअली क्या हो जाता है, ये नंबर बीच बीच में बंद हो जाता है, लेकिन ये नंबर हमेशा ऑन रहता है, तो आप इस नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी आप लोग को चाहिए तो कांटेक्ट करिएगा, हम आपको पूरा जानकारी इसमें देंगे। और देखिए ऐसा केवल जानकारी के लिए ही मत कोशिश ये करिएगा कांटेक्ट करने का, ऐसा कोई मत सोचिएगा कि जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट करने में बोल रहा हूँ। ये जो मैं प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें भी यदि कोई दिक्कत हो रहा है और इसमें भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए भी कॉल करिए, उसके लिए भी मैसेज करिए। कि अब देखिए हो सकता है कि मतलब इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, ठीक है। मैं बहुत तेज़ बोल दिया हूँ, बहुत फास्ट में बोल दिया हूँ, क्योंकि रात देखिए अभी सुबह 4 बज गया है, ठीक है, 4 बजने वाला है। और ये 4 बजने वाला 4 बजे सुबह में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा। तो आप लोग को यदि समझ में नहीं आया ना तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।